गांव से कुछ दूरी पर एक घना जंगल था जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। उस जंगल के बीचों बीच एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसे लोग डायन का घर कहते थे। गांव वालों का कहना था कि झोपड़ी में रहने वाली औरत कोई साधारण इंसान नहीं थी। वह अंधेरे में बसी एक डायन थी जो हर पूर्णिमा की रात किसी की बलि लेती थी। प्रभु, जो गांव का निडर युवक था, इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था। उसने तय किया कि वह जंगल में जाकर इस डायन की सच्चाई का पता लगाएगा। रवि अपनी मशाल और एक खंजर लेकर उस रात जंगल में गया। हवा की सिहरन और रात के सन्नाटे ने माहौल को और डरावना बना दिया। अचानक उसे झोपड़ी के पास किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। जब उसने दरवाजे के अंदर झांका तो वहां एक औरत झुकी हुई बैठी थी। उसके हाथ में एक पुतला था जिसे वह जलाने की कोशिश कर रही थी। रवि ने हिम्मत जुटाकर उसे टोका। औरत ने धीरे से मुड़कर उसे देखा। उसकी आंखें लाल और चेहरे पर काला घूंघट था। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। औरत ने धीमी डरावनी आवाज में कहा, तूने मुझे परेशान क्यों किया? रवि ने साहस करके पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? औरत ने ठहाका लगाते हुए कहा, तूने मेरी कहानी जाननी चाहिए तो सुन। मैं इस गांव की बदनसीब बहू थी जिसे दहेज के लिए इस जंगल में लाकर जला दिया गया। अब मैं हर उस इंसान को सजा देती हूं जो गलत करता है, लेकिन तू तो निर्दोष है। जा, वापस चला जा। रवि ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह उसकी मदद करेगा। तभी औरत के चेहरे पर अचानक दया की जगह एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, तूने मेरी सच्चाई जान ली, अब तू नहीं बचेगा। अचानक झोपड़ी की दीवारें हिलने लगीं और रवि को लगा जैसे वह फंस गया है। पर अगले ही पल वह अपनी छत के नीचे अपने बिस्तर पर जागा। सब कुछ एक सपने जैसा था, लेकिन जब उसने अपने हाथ की ओर देखा तो उसकी हथेली पर खून के निशान थे। गांव में लौटने के बाद रवि को पता चला कि उसी रात गांव में एक हत्या हुई थी और उसका खंजर हत्या के स्थल पर पाया गया। क्या यह डायन का बदला था या कोई और खेल? रवि के पास कोई जवाब नहीं था। कहानी का संदेश: अंधविश्वास और सच्चाई के बीच का फर्क जानना हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी कुछ रहस्य हमेशा के लिए रहस्य ही रहते हैं।